हेलो गाइस। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल से एक नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो महीने का लास्ट भी है और साथ में इस हफ्ते में 4 दिन ट्रेड हो रहा है क्योंकि 25 तारीख को क्रिसमस है तो उसके लिए छुट्टी का है। तो वो आपको थर्सडे को हो रहा है। तो देखा जाएगा तो 4 दिन ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है और इस 4 दिन में हम लोग उसी टेप के ऊपर फोकस करेंगे जो कि अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो एक करके देख लेंगे। उससे पहले गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और जो कि ड्यूरिंग मार्केट में हम जितना भी डिस्कस करते हैं कहाँ पोजीशन बन रहा है, किस तरीके से हम पोजीशन बनाते हैं और मार्केट का हर एक मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस, एक एक करके उस ईटीएफ को हम लोग देख लेते हैं जो अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। तो कुछ ईटीएफ ऐसा है जो कि पिछले हफ्ते हमने जब डिस्कस किया था 300 मूविंग एवरेज से नीचे भी आया था और उसके बाद उस ईटीएफ में कुछ मूवमेंट भी हुआ है। तो इसमें से अभी का कौन सा ईटीएफ है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इसको हम अपना वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं और साथ में ये लोग हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में इसमें किस तरीके से मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ इसमें पोजीशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका वैल्यू वॉल्यूम, साथ में इसका खरीदारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए सब कुछ डिस्कस करते हैं जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और पूरा का पूरा जिस टाइम पे जो ईटीएफ का मूवमेंट हम देते हैं बताते हैं। अब देखिए, क्योंकि मार्केट में हम लोग पैसा लगा रहे हैं तो हमें पहले देखना है कि कौन सा एरिया में मूवमेंट हो रहा है, पैसा फास्ट कहाँ। जैसे स्ट्रेटजी इंडेक्स में लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था और उस वीडियो में हमने ये बताया था कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा था वो टाइम वाइज हम लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो आप जाके उसको वॉच आउट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी इंडेक्स का जो अल्फा हो गया, मॉम 30 आई, एल आई, उसके साथ साथ सेक्टर का ईटीएफ में जो हम डिस्कस किए थे, एक तो केमिकल के ऊपर पोजीशन बनाए थे जो कि मैंने अभी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर दिखाया, और साथ में मेटाल हो गया, आईटी हो गया। ये सब जो पोजीशन बनाया और बनाया गया है और बन रहा है, तो वो सब क्या है ड्यूरिंग मार्केट में समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, अभी देख लेते हैं वो ईटीएफ जो कि अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। तो फर्स्ट ईटीएफ गाइस जो है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन है जो कि थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है और वो आप देखोगे तो ये अभी आपको उस लेवल के आसपास आते हुए ट्रेड होते दिखाई दे रहा है जो कि 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। और इससे पहले पिछले देखेंगे पीछे हम, तो 300 मूविंग एवरेज से ऑलरेडी उसी के आसपास ट्रेड होते दिखाई दे रहा था इस जगह पर नवंबर और साथ में अक्टूबर, और अभी इसको तोड़ के नीचे आया हुआ है। सपोर्ट की तरफ बात करें तो नीचे इसमें आपको दिखाई देगा जो कि 134 के आसपास है। ठीक है, तो अभी ये 300 मूविंग एवरेज से 5 नीचे है और लास्ट टाइम पे इसमें एक जो पैटर्न भी बनते हुए दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू पैटर्न के आसपास आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो पैटर्न तो हम इतना देखते नहीं है, हमें देखना है कि इसमें खरीदारी किया हुआ है। तो लास्ट टाइम पे इसमें खरीदारी की बात करें तो खरीदारी हमें दिखाई तो दे रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ है और ओवरऑल इसमें ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग भी हुआ है। तो ठीक है, तो ये अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे है और इसको आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। दूसरे ईटीएफ की तरफ जाएंगे तो दूसरा ईटीएफ जो है सीपीएससी है और सीपीएससी ये तो बहुत मतलब आज नहीं, बहुत पहले से ऑलरेडी डाउन में चल रहा है और अभी भी वो 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। और इसमें लास्ट टाइम पे इसमें एक सपोर्ट भी लिया था 87 का जो हमने ऑलरेडी लगा के रखा था और उस सपोर्ट से लेके मतलब अभी देखा जाएगा तो उस सपोर्ट से ऊपर भी है, फिर भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ जाएंगे तो ये हो गया आपका पीएससी, और पीएससी और सीपीएससी दोनों बराबर ही है। तो पीएससी भी आपको अभी इसका फिलहाल देखेंगे तो ये भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ये भी 300 जो मूविंग एवरेज है और हमने इसको डिस्कस कर रहे हैं 2 आवर्स का चार्ट में। तो 300 मूविंग एवरेज से नीचे है और अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया था इस लेवल के आसपास, इसने सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस बैक करते हुए हमें दिख रहा है कि ये हो गया इसका इस लेवल के आसपास जो कि 9.6768 पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखा जाएगा तो ये भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे अभी ट्रेड हो रहा है और एक कंफ्यूजन मतलब दिसंबर 8 से देखा जाएगा तो दिसंबर 8 क्या दिसंबर हाँ दिसंबर 8 से देखा जाएगा तो एक साइडवेज मूवमेंट पे अपने अपने आप को रुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ जो कि डिफेंस, और डिफेंस में खास करके ये भी बहुत टाइम से नीचे ही है और हम लोग इसमें लास्ट टाइम स्विंग के लिए जो पोजीशन बनाया था और उस पोजीशन से बहुत अच्छा खासा एक वॉल्यूम होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लेवल जो है 80 का लेवल के आसपास आया था जो कि जिसका उम्मीद कर रहे थे, जिस जगह पर हमने पोजीशन बनाया था इस लेवल पर पोजीशन बनाया था। लास्ट टाइम हमने इस लेवल पे आसपास पोजीशन बनाया था वो भी ग्रो में। ठीक है, क्योंकि एमओ डिफेंस में ऑलरेडी पोजीशन था वो डाउन हुआ था इस लेवल के आसपास है जो कि पीला कलर है। इस लेवल पे हमने एमओ डिफेंस में पोजीशन बनाया था, उसके बाद नीचे आया था तो ए लेवल पे बनाया था इस लेवल के आसपास 8094 जो कि ग्रो के ऊपर बनाया था। तो उसमें अच्छा खासा अभी मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है और ये फिलहाल आप दिखाओगे तो 300 मूविंग एवरेज से डाउन है। ठीक है, 300 मूविंग एवरेज इसका चल रहा है 87.77। तो फिलहाल ये अपना एक अच्छा जगह पर सपोर्ट भी लिया है। ठीक है, तो इसको भी अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं गाइस जो कि एक नया ईटीएफ है और नया तो नहीं बोल सकते, इसको पुराना ही बोल सकते हैं।
इसको हम ज़्यादा कवर नहीं करते ग्रो की तरफ से जो रेल सेक्टर है, ठीक है। और इसमें भी देखा जाएगा तो ये बहुत टाइम से, मतलब ऐसे नहीं कि अभी का टाइम पे, बहुत टाइम से नीचे ही चल रहा है। अपना एक सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा था, उस सपोर्ट को तोड़ते हुए अभी वो नीचे ट्रेड हो रहा है और 300 मूविंग एवरेज से भी नीचे है। और उसमें अभी फिलहाल देखा जाएगा तो इसमें अभी एक सपोर्ट का तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। जो लेवल पिछले सपोर्ट था उस लेवल को जैसे ही तोड़ा इसने, एक दिन में तोड़ा, और उसके बाद इस लेवल पे इसने सपोर्ट लेके फिर से एक अपना ऊपर की तरफ मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर रख सकते हैं, जो कि 300 मूविंग एवरेज से ये भी नीचे अभी ट्रेड हो रहा है फिलहाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ETF जो है मोट्यूर। ये जो है निफ्टी इंडिया टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर को कवर करते हैं। और ये ETF भी नया ही है, इंडेक्स भी जैसे नया है तो ETF भी नया है। और इस ETF जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है, मैं लाइन चार्ट कर दूँ तो जब से मार्केट में लिस्टेड हुआ है तब से थोड़ा बहुत साइडवेज में था। इस लेवल के आसपास एक इसका ओपन होने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर चल गया था, उसके बाद अभी उसको तोड़ के नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। और ये भी 300 मूविंग एवरेज से फिलहाल नीचे ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और ख़ास करके नया ETF है, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फिर भी एक वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ETF की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट ETF जो है इंटरनेट। और ये भी इसको देखा जाएगा तो ये भी बहुत पुराना तो नहीं है, नया इंडेक्स है और नया ETF है जिसको मेडिएसिट का है। और ये भी अपना एक पिछले सपोर्ट की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है, जो कि सितंबर के आसपास एक सपोर्ट लिया था, तो उस सपोर्ट के आसपास अभी हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और खास करके ये भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे है और एक साइडवेज में एक कंसोलिडेशन, एक टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये मोटा मोटी इस लेवल से, मतलब जुलाई से एक साइडवेज मूवमेंट पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिलहाल वो एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अभी बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। और ये छोटा ETF है, नया ETF है, इसको भी ध्यान रखा जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ETF जो है ग्रो की तरफ से पावर। तो पावर इंडेक्स को कवर करने वाला एक लौता ETF है अभी फिलहाल। और ये भी आप देख सकते हो कि जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट था और अभी जाके फिलहाल वो इस लेवल का, मतलब पिछले अगस्त की तरफ जो इसका सपोर्ट था उसी के आसपास से सपोर्ट इसमें लिया है और 300 मूविंग एवरेज से भी नीचे है। तो अच्छी बात ये है कि पावर सेक्टर को कवर करता है, जिसमें हम CPC को भी उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा के पूरा पावर, मतलब जितनी पावर कंपनी है, पावर का शेयर है, सब इसमें शामिल है। और ये ग्रो की तरफ से, और ये भी अभी फिलहाल आपको 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, नया ETF है। इसका लिस्टिंग आप देख पा रहे हो, अगस्त में मार्केट में लिस्ट हुआ था ये। तो इसको भी अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बाकी देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ETF की तरफ, जो कि FMCG। भाई साहब इसके बारे में तो क्या बोला जाए, ये तो बहुत टाइम से नीचे ही है और अभी भी इसमें वही सेम चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि कहाँ चला गया ये। तो फिलहाल ये भी 300 मूविंग एवरेज से अभी नीचे ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत टाइम से इसका व्यू हमें, मतलब एक इसका मूवमेंट एक हमें बनेगा, थोड़ा बहुत हम इसमें वेट कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका चार्ट देख कर तो इतना समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत ये पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। कि कितना तुम्हारे अंदर ताकत है, कितना पेशेंस है, उसी का ये नतीजा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये फिर भी आदमी को पैसा लगाने का मौका दे रहा है, अच्छी बात है, ठीक। क्योंकि बहुत टाइम से साइलेंट है, मूवमेंट भी होते हुए दिखाई दिया था हमें अक्टूबर में, 15-16 अक्टूबर के आसपास एक अच्छा मूवमेंट दिया था। उसके बाद फिर से उसी लेवल के आसपास आया, जो कि इसका 58 का लेवल जो है, ठीक है। तो इसको भी तो वॉच में लेके आप चल सकते हैं। बाकी बहुत आदमी का इसमें तो वर्किंग ऑलरेडी पार्किंग होके ही है, मेरा भी है, ऐसे नहीं कि मेरा पार्किंग नहीं है, मेरा भी इसमें पार्किंग है। और मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था तो मैं निकल गया था इसलिए, क्योंकि ठीक है अभी नया पोजीशन बना के रखा हूँ, थोड़ा बहुत होगा तो मैं भी इसमें फिर से एक बार स्विंग करके निकल जाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट ETF गाइस जो है बहुत ही खास ETF है और एमओ रियलिटी है। ये भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे है और लास्ट टाइम 86-96 के आसपास एक सपोर्ट लिया था, 86-75 के आसपास एक सपोर्ट लिया था और उस सपोर्ट लेके ये एक ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया है, ठीक है। अच्छी बात ये है कि बहुत वॉलेटिलिटी है और इसमें हमने बहुत स्विंग भी किया अभी तक। और इसने लास्ट टाइम पे सपोर्ट लेने के बाद जो ऊपर गया है, अच्छी बात है कि इसमें लास्ट टाइम पे खरीदारी भी हुआ है, तो इसको भी अपना वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो। बाकी हम लोग इसमें तो ऑलरेडी पोजीशन लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ETF आता है वो है हेल्दी। हेल्दी में कंटिन्यू बाइंग हो रहा था, कंटिन्यू दिखा जाएगा तो हेल्दी में बाइंग होते हुए दिखाई जाता है, मगर ये भी अभी जो कि 300 मूविंग एवरेज से नीचे डाउन हो रहा है, तो इस लिस्ट में ये भी शामिल है, ठीक है। फिलहाल उतना तो डाउन नहीं है, थोड़ा बहुत डाउन है। और लास्ट टाइम पे इसमें खरीदारी भी हो रहा था, अच्छा खासा हो रहा था, मतलब जितना कंटिन्यू इतना नहीं हुआ है, फिर भी नॉर्मल मोटा मोटी इसमें इंक्रीज़ हुआ था। और फिलहाल वो अभी भी 300 मूविंग से नीचे है और एक सपोर्ट लेके ये भी अपना बाउंस बैक किया हुआ है, ठीक है। साइलेंट की तरफ देखा जाएगा तो इसका लाइन चार्ट कर लेते हैं और एक वॉलेटिलिटी दिखाई देगा और जो कि एक रेंज में ये चलते हुए दिखाई देगा, जो कि ये रेंज है, ये भी एक रेंज में ही चलते हुए हमें दिख रहा है, ठीक है।
ये वाला रेंज जो है इसी रेंज में चल रहा है, 14.91 से लेके और 15.41 इसी रेंज में चल रहा है अभी, ठीक है। तो फिलहाल ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट ETF चलते हैं, तो ये है स्मॉल कैप 250। अच्छा मोमेंटम हमने लास्ट टाइम पे इसमें देखा और बहुत ही अच्छा मूवमेंट लास्ट टाइम पे देखा है हमने फ्राइडे का दिन, फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप दोनों को ही, ठीक है। और जो हमने लास्ट टाइम पे इसमें सपोर्ट बनाया था, आप देख पा रहे हो कि उस सपोर्ट से इसमें घूमते हुए दिख रहा है और इसका 167 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन सकता है, 167 या 166.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन सकता है। उसके बाद देखा जाएगा तो ये 300 मूविंग एवरेज से अभी नीचे ही ट्रेड हो रहा है। फिलहाल इसमें हम लोग अभी अपना पोजीशन को होल्ड लेके चल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल कैप में मूवमेंट आएगा थोड़ा बहुत, मिड कैप स्मॉल कैप में तो लास्ट टाइम पे फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमने देखा है। नेक्स्ट ETF की तरफ चलते हैं, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 आई ETF, और ये भी लास्ट टाइम पे इस लेवल के आसपास आते हुए थोड़ा बहुत आया था 1777, और उसमें से बाउंस बैक किया है 300 मूविंग एवरेज से थोड़ा बहुत नीचे अभी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है और अच्छा है, ये भी वॉलेटिलिटी है और ख़ास करके फिर में लार्ज कैप को शामिल है इसमें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ETF गाइस, जो है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा में स्ट्रैटेजी इंडेक्स के ऊपर है और इसमें लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया कि ये जिस तरीके से इसमें पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा था, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ था। तो फिलहाल ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे है और आपने आपको एक सपोर्ट लेके रिटर्न की तरफ बात करें तो रिटर्न इतना कुछ खास दिया नहीं है इसने, मगर वॉलेटिलिटी है और इसी का हम फ़ायदा लेते हैं। लास्ट टाइम पे इस लेवल के आसपास मोटा मोटी इसका ये लेवल आप पकड़ सकते हैं 4750, इस लेवल से इसने सपोर्ट लिया है और फिलहाल अभी ऊपर ट्रेड होते दिखाई दे रहा है। इसका रेजिस्टेंस बनेगा एक 5013 का एक रेजिस्टेंस बनेगा और उससे पहले भी अगर बन सकता है तो आप देख पा रहे हो कि 4950 का रेजिस्टेंस बन सकता है इसमें, ठीक है। तो अच्छी बात यही है कि इस लेवल को इसने तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इस लेवल को तोड़ने के बाद हम सीधा इसमें पहुँचे। जो एक बार इसने इस लेवल को तोड़ दिया 4861 के आसपास जो लेवल है, 4160 या 65 मान के चल सकते हैं, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस दोबारा बनेगा कहाँ पर, 4947 का, इस लेवल के आसपास बन सकता है, ठीक है। और बाकी इस लेवल को तोड़ा तो ये 1530 का लेवल जो है बहुत अच्छा लेवल है, इसको तोड़ा तो हम इसको आगे का लेके चल सकते हैं इसमें। तो बाकी पोजीशन जो है मेरा तो इसमें होल्ड में ही है, खास करके स्ट्रैटेजी इंडेक्स का है, ये सबसे बेस्ट ETF है, बाकी जितना भी है उससे तो बेस्ट है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट ETF जो है इसको भी वो चलता है, स्ट्रैटेजी इंडेक्स का है मिड एंड स्मॉल, जो कि मिड स्मॉल का 400 मोमेंटम क्वालिटी को कवर करते हैं और इसमें दिखा जाएगा तो ये भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है फिलहाल। और सपोर्ट की तरफ इसमें बात करें तो ये भी आपको सपोर्ट जो है इस लेवल रेंज के आसपास बहुत एक मल्टीपल सपोर्ट में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा मल्टीपल सपोर्ट में चल रहा है और रेजिस्टेंस आपको ऊपर की तरफ तो दिखाई दे रहा है 1507, ठीक है। फिलहाल ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे अभी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है हमें। उसके बाद नेक्स्ट ETF की तरफ चलते हैं, जो कि स्मॉल कैप, जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कवर करते हैं और साथ में इसमें मोमेंटम क्वालिटी है और ये भी वही सेम चीज़ इसमें दिखाई देगा। इसका एक सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे आया था और अभी इस लेवल के आसपास इसने एक दोबारा मल्टीपल सपोर्ट लिया है, जो कि 2 आवर्स का चार्ट में है, ठीक है। ये लेवल है 2 आवर्स का चार्ट में, आपको इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट लिया है। फिलहाल 300 मूविंग एवरेज से नीचे है और फिलहाल इसमें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही अच्छा सा मोमेंटम हम देख पा रहे हैं और लास्ट टाइम पे भी इसमें पोजीशन जो बनाया था अच्छा खासा पोजीशन बन रहा था, खास करके अल्फ़ा में, ठीक है। उसके बाद और एक लास्ट ETF है, तो इसको भी आप देखोगे तो ये भी अल्फ़ा ETF है। जो हमने पहले डिस्कस किया वो था अल्फ़ा, निफ्टी अल्फ़ा, और ये था निफ्टी 200 अल्फ़ा 30, जिसमें निफ्टी 200 इंडेक्स को कवर करता है, जिसमें अल्फ़ा है, ठीक है। अल्फ़ा जनरेट करता है और ये भी फिलहाल आपको 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। फिलहाल आपने आपको थोड़ा स्टेबल किया है और इसका जो नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ एक इस लेवल तो इसका सपोर्ट ऑलरेडी हम लोग देख पा रहे हैं। फिलहाल ठीक है, इससे तो अच्छा हम लोग कवर करते हैं अल्फ़ा को, वो ठीक है। फिर भी इसकी बात करें तो ये इसका एक सपोर्ट अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है और इसी ऊपर की तरफ बात करें तो रास्ता खुला हुआ है। फिर भी इसका इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस लेगा पहले, जो कि मोटा मोटी 25-26 के आसपास है, ठीक है। इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद इसमें हम आगे का मूवमेंट लेके चल सकते हैं। बाकी बहुत टाइम से ये भी साइडवेज है, मतलब स्ट्रैटेजी इंडेक्स बहुत ही शांत है, तो इसके ऊपर मैंने अलग से आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वीडियो में, ठीक है। तो ये ETF है, टोटल देखा जाएगा तो 14-15 ETF है, सभी अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। पिछले हफ्ता जितना हमने ETF को डिस्कस किया था, जो कि 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा था, उसमें से कुछ ETF तो अपना आपको रिकवर कर चुका है। अभी इसको हम अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए जो 4 दिन ट्रेड होगा उसमें से कौन सा ETF है हमारे वॉच लिस्ट में, हम उसके ऊपर फोकस लेके हम चलेंगे। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जितना हमने ETF को अभी कवर नहीं किया वो अपना
300 मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। ओके, तो चलिए वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।